प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कैकेयी को मंथरा ने कोप भर में पहुंचा दिया और इधर राजा दशरथ कैकेयी से मिलने के लिए आते हैं। उसी स्थिति का वर्णन आगे करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। कोप भवन सुन शक चौराऊ, भय बस अघोड़ परय न पाऊ। सुरपति बसय बाह्य बल जाके, नरपति शकल रहें रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती ऋष गये सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अंगन अंगब निहारे, तेरथिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सवय नरेश प्रिया पह गयु, देख दशा दुख दारुण भयु। भूम सहन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उसने उतार कर फेंक दिया है। कुमते कश कुबेस्ता भावी, अन अहबात सूचित अनुभावी। जाए निकट नृप कय मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु ऋषानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेस्ता बुरावेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए ऋषाई रूठी हुई? कहे तुरा निशान परसत पान पते निवारही। मानव सरोष भुवंग भामिन विषम भात निहारही। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठार देखही। तुलसी नृपति भव तब्यता बस, काम कौतुक ले कही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उससे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ मुख सुलोचन पिक वचनी, कारण मोह सुनाऊ गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी सुलोचनी, हे कोकिल वाहिनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनित तोर प्रिया के कीना, के दुख सिर के जम चैलीना। कहूँ के रंग कह करो नरेशु, कहूँ के नृपय निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कहे किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? शकऊ तोर अरि अमरऊ मारी, काय कीट बपुरे नर नारी। जानस मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आंगन चंद चकोरू। तेरा शत्रु समर देवता भी हो तो भी मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ें क्या हैं? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परजन प्रजा सकल वस्तोरे। जो कछु कहो कपट कर तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेहस मांग मन भावती बाता, भूषण सजय मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझ जिये देखू, बेग प्रिया पर हरय कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौके का तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुन मुनिगण सफत बड़ बेसी, उठी मतिबंद। भूषण सजति बिलोक मृग, मनौ किराति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी
और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुन कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुलवानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता तो हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम देव काल जुवराजू, सजय सुलोचन मंगल साजू, दलक उठेऊ सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयु पाक वर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहल उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हूँ। ऐसे ही पीर बेहस्ते गोई, चोर नारी जिम प्रकट न रोई, लखै न भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्थिति प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निध अवगाहू, कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मोह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांग मांग पे कहूँ पिए, कहूँ न देव न लेव, देन कहूँ वरदान दो, तेऊ पावत संदेव। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनसे भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राव हंस कहीं, तुम्हें कुहाव परम प्रिय अहीं, थाती राख न मांग्यूँ काऊ, बिसर गयो मुँह भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा धर्म मर्म समझ गया, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने बरों को थाती धरोहर रखकर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूलने का स्वभाव होने पर मैं भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हमें दोष जन देहू, दुई के 4 मांग मकलेहू, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिशम होए कि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित बन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुंघसियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही बात कही है। तह पर राम शपथ कर आई, सुकृत सने अवध रघुराई, बात दृढ़ाए कुमत हंस बोली, कुमति कुभग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी, श्री राम जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के कुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आँखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुभंग समाज, भिलनी जिम छाड़न चहत बचन भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर बन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरतै टीका, मांगम दूसर बर कर जोरी, प्रभुनाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक बर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, सुन मृदु बचन भूप ये शोकु, शशिकर छुअत विमल जिम कोकु। तपस्वियों के बेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भलीभांत उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गये स्वयं नहीं कछु कहे आवा, जन सचान बन जपटे उलावा, विवरण भयऊ निपट नर पालू, दाम नहनेऊ मनौ तालू।
राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज मन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ की बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज